हेलो एवरीवन, किड्स गार्डन ट्यूटोरियल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग 8.1 के आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्लास 8 का ये 8.1 है। ठीक है, तो इसके पहले के मैंने यहाँ तक 3 नंबर तक के जो क्वेश्चंस हैं इसको मैंने सॉल्व करा दिए हैं। ठीक है, ये पार्ट 2 है। ठीक है, आप लोग पार्ट 1 की वीडियो देख सकते हैं इसके पहले वाले सब क्वेश्चन के लिए। ठीक है, आज हम लोग 4 नंबर से सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो चलिए बने रहिए वीडियो के साथ और बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा और बहुत ध्यान से समझिएगा, फिर क्वेश्चन को बनाना बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए 4th नंबर जो हमारा क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का योग 35 है। ठीक है, दो संख्याओं का योग 35 है। यदि एक संख्या दूसरी संख्या से 5 अधिक है तो दोनों संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ जो क्वेश्चन कह रहा है उससे पहले हमें तो इक्वेशन बनाने पड़ेंगे। ठीक है, यहाँ कहता है कि कोई दो संख्या है। ठीक है, अब वो दो संख्या कौन सी है ये तो हमें बताया नहीं गया है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे हम लोग। पहले हमें करना है यहाँ पे इक्वेशन बनाना है। ठीक है, कि दो संख्या है उनका योग 35 है, एक संख्या दूसरी से 5 अधिक है। ठीक है, तो यहाँ पे हम मान लेंगे, माना कि पहली संख्या बराबर x मानेंगे। तो दूसरी संख्या क्या कहा गया है कि दूसरी संख्या जो होगी वो जो पहली संख्या है उससे 5 अधिक है। अधिक का मतलब प्लस करना है हमें। ठीक है, तो x + 5 हो जाएंगी। और फिर कहता है क्वेश्चन में कि दो संख्याओं का योग 35 है। तो अगर ये एक संख्या और ये दूसरी संख्या है, दोनों का योग का मतलब होता है जोड़, यानी ये पहली संख्या फिर प्लस फिर ये जो दूसरी संख्या है, दोनों को करना है हमें ऐड और इज इक्वल टू कितना होता है, तो ये होता है हमारा 35। ठीक है, ये हमारा यहाँ से इक्वेशन निकल के आ गया। अब आगे हम लोग सॉल्यूशन करना हमको पता है। x + x तो 2x + 5 = 35। फिर 2x = 35 - 5, ये +5 था, उस तरफ जाएगा तो हो जाएगा -5। ठीक है, आप लोग इसके पहले वाली वीडियोस देख लीजिएगा और आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी चीज़ें, फिर आपको सॉल्व करने में जो है आसानी हो जाएगी। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं x = हमारा जो वैल्यू निकल के आया वो है 15 और x क्या था, पहली संख्या था, यानी कि पहली संख्या बराबर हो जाएगा हमारा 15 और दूसरी संख्या जो होगा वो क्या होगा, तो दूसरी x + 5 है, यानी x की जो वैल्यू आई है यानी कि 15, उसमें हम लोग 5 ऐड कर देंगे तो हो जाएगा हमारा 20। तो ये हो गया हमारा 4 नंबर का आंसर। ठीक है, तो इस तरह से हमने दोनों संख्याओं को निकाल लिया है। अब चलिए देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। ठीक है, चलिए, हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा बने, आज मैं ट्राई करूंगी कि चैप्टर को ख़त्म ही कर दूं। ठीक है ना, चलिए देखिए 3 लगातार पूर्णांकों का योग 51 है। ठीक है, 51, तो पूर्णांक ज्ञात कीजिए। 3 लगातार पूर्णांक है। ठीक है, यही क्वेश्चन पे आपको ध्यान देना है कि 3 लगातार पूर्णांक है। पूर्णांक है लगातार, कहने का मतलब है कि अगर कोई भी लगातार संख्या होती है तो क्या होता है, सपोज कीजिए कि 2, 3, 4 कोई लगातार संख्या है। ठीक है ना, तो 2 के बाद 3 और 3 के जस्ट बाद 4 है। ठीक है, बीच में कोई भी संख्या छूटी हुई नहीं है, तो यही हो गया लगातार। ठीक है, मतलब जस्ट एक के बाद दूसरा। ठीक है ना, तो यहाँ पे भी जो ये संख्याएं होंगी ये भी लगातार है, पर ये संख्याएं है कौन सी ये तो हमें पता नहीं है। तो हम क्या करेंगे, पहली संख्या मानेंगे x। ठीक है, पहली संख्या बराबर मान लिया हम x। तो मेरी जो दूसरी संख्या होगी वो क्या हो जाएगी, तो हमें पता है 2 के बाद जैसे 3 आया तो इसमें क्या हुआ कि 1 ऐड हो गया ना। तो अगर मेरी पहली संख्या x है तो दूसरी संख्या क्या होगी, यानी जो ये संख्या है इसमें 1 ऐड हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद हम लोग तीसरी संख्या देखते हैं। तो 2 में 2 ऐड हुआ तो 4 बन गया है ना, यानी कोई भी संख्या उस पर 2 ऐड होगा तभी जाके हमको तीसरी मिलेगी अगर लगातार है तो यहाँ पे हम लोग तीसरी संख्या बराबर लिख सकते हैं x + 2। तो इस तरह से हमें तीनों नंबर्स मिल चुके हैं। अब आगे क्वेश्चन में कहा गया कि 3 लगातार पूर्णांकों का योग दिया हुआ, तीनों संख्या का योग, यानी प्लस करना है हमें तीनों संख्याओं को, और योग मिलता कितना है 51, 1, 2, 3, तो 3x हो जाएंगे प्लस 2 और 1 हो जाएंगे 3 = हो जाएंगे 51। फिर 3x = 51 और ये +3 था, उधर जाएगा तो ये हो गया -3। फिर x बराबर यहाँ से हम लोग जो है 51 में से 3 को माइनस कर देंगे तो कितने हो जाएंगे, 48 हो जाएंगे और ये बाय 3 हो जाएगा। यहाँ से हम लोग इसे कट कर देंगे, 3 × 1 = 3 और 3 × 6 = 18, यानी x = हमारा हो गया 16। तो x जो है हमारा क्या है, पहली संख्या है। पहली संख्या अगर 16 है
तो दूसरी क्या हो जाएगा, दूसरी हमारा हो जाएगा 17 और तीसरी क्या हो जाएगा, तो तीसरी हो जाएगा हमारा 18। तो 16, 17 और 18, 16, 17, 18 ये तीनों जो है लगातार नंबर है और तीनों को हम ऐड करेंगे तो 51 आता है। ठीक है, तो इस तरह से हमने यहाँ पे तीनों नंबर्स निकाल लिए। ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आप देखिए कि क्वेश्चन है कि 6 के 3 लगातार गुणजों का योग 144 है, यानी 144 है। 6 लगातार गुणज, गुणज यानी कि उसका मल्टीपल, 6 का मल्टीपल्स, और वो भी लगातार है। ठीक है, 6 के 3 लगातार गुणज यानी लगातार मल्टीपल्स है। ठीक है, अब इसको भी आपको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। यहाँ पे देखिए 6 नंबर है ये। ठीक है, अगर हम 6 के मल्टीपल्स की बात कर रहे हैं तो 6 का मल्टीपल्स क्या हो जाएगा, तो 6, 12, 18, इस तरह से जो भी इसके टेबल्स हैं आगे ये चलते जाएंगे। ठीक है, तो बहुत सारे मल्टीपल्स हो सकते हैं, पर यहाँ पे कह रहा है कि 6 के जो है 3 लगातार मल्टीपल्स है। मतलब जैसे 6 के बाद 12 आया, 12 के बाद फिर 18 आया, तो ये लगातार हो गए। ठीक है, अब 6 के बाद 18 लेंगे तो ये लगातार नहीं होगा। ठीक है, मतलब बीच में कुछ भी छूटना नहीं चाहिए, तभी वो लगातार होता है। तो हमें यहाँ पे 6 के मल्टीपल्स लेने हैं, तो हम लोग यहाँ पे मान लेंगे कि पहला जो संख्या होगा, पहला जो मल्टीपल्स है वो मान लिए हम x। ठीक है, तो दूसरा जो मल्टीपल्स होगा 6 का वो कितना होगा, यहाँ से हम देख सकते हैं कि 6 के बाद फिर 12 आया, 12 के बाद फिर 18 है, तो इसके बीच का गैप कितने का है, तो 6 का है। मतलब कि जो भी संख्या का अगर हम मल्टीपल्स लेते हैं तो उसके बीच के दो संख्याओं के बीच जो डिफरेंस आएगा वो संख्या खुद ही होगी। ठीक है, अगर हमने 6 का मल्टीपल्स लिया है तो यहाँ पे 6 के लगातार मल्टीपल्स के बीच में 6 का डिफरेंस होगा। ठीक है, तो इसका कहने का मतलब है कि अगर इसका पहला मल्टीपल्स अगर x है तो दूसरा मल्टीपल्स में क्या हो जाएगा, 6 ऐड करना पड़ेगा, और फिर तीसरा में क्या करना पड़ेगा, तो तीसरा में x + 6 यानी कि x + 12 करना पड़ेगा, है ना। 6 करके बढ़ रहा है, तो पहला, दूसरा और तीसरा जाने के लिए देखिए 6 में 12 जोड़ेंगे तभी ना 18 होगा। ठीक है, तो यहाँ से हमें तीनों मल्टीपल्स यहाँ पे मिल चुके हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन कहता है कि 3 लगातार गुणजों का योग 144 है। ठीक है, यानी तीनों का हमें करना है यहाँ पर ऐड। ठीक ना, तो यहाँ पे हम लोग करते हैं ऐड, और ऐड होके हमें कितना मिलेगा, 144, 1 2 3, तो ये हो गया हमारा 3x + 12 और 6 हो जाएगा हमारे 18 = 144। फिर 3x = 144, प्लस में है उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। 3x बराबर, ये देखिए यहाँ से हम लोग जो है इसको माइनस कर देंगे, यहाँ से हो जाएगा 6 और 3 में 1 जाएगा तो यहाँ पे 2 और 1, तो x = 126/3 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद हम लोग यहाँ से काट देंगे इसको, 3 4 = 12 और 3 2 = 6, यानी कि x की जो वैल्यू है वो हमारी आ गई 42, यानी जो इसका पहला गुणज होगा वो होगा 42। तो दूसरा कितना होगा, दूसरा के लिए हमें करना पड़ेगा 42 में 6 को ऐड, तो कितने हो जाएंगे, तो हो जाएंगे ये 48, और तीसरा जो होगा वो क्या होगा, तो 42 में हमें करना है 12 ऐड। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 4 और 4 और 1 5, 54, यानी कि 42, 48 और 54 ये हमारे 3 मल्टीपल्स होंगे 6 के, और इनका ऐड करने से 144 आएगा। ठीक है, तो ये हो गए हमारे आंसर। अब अगले क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है हमारा कि दो संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, संख्याएं नहीं है, संख्या का रेशियो दिया हुआ है, नंबर का रेशियो दिया हुआ है कि 2:5 में संख्याएं हैं और उनका अंतर 21 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए, तो वो नंबर्स कौन से होंगे। ठीक है, यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे कि ये जो 2 और 5 दिया हुआ है ये नंबर नहीं है, नंबर का रेशियो है। तो रेशियो में जब भी रहता है ना तो हम लोग उसके साथ में x मान लेते हैं, यानी कि यहाँ जो दो संख्या का जो अनुपात है, तो जो पहला वाला होगा पहली संख्या के लिए मान लेते हैं, यहाँ 7 नंबर देते हैं हम लोग, तो हमारी पहली संख्या क्या हो जाएगी, माना कि पहली संख्या बराबर, यहाँ रेशियो दिया हुआ है पहली संख्या के लिए 2, तो इसको हम लोग 2x ले लेंगे। ठीक है, और दूसरी संख्या जो होगी वो क्या होगी, तो यहाँ पे रेशियो हमारा दिया हुआ है 5, तो ये हो जाएगा हमारा 5x। ठीक है, अब देखिए हमारे पास दोनों संख्याएं हैं, कहता है उनका अंतर 21 है, अंतर का मतलब क्या होता है, माइनस होता है। ठीक है, यानी इन दोनों संख्याओं को अगर हम एक दूसरे में माइनस करेंगे तो रिजल्ट कितना होगा, 21 होगा। ठीक है, अब बात है कि किसको किस में माइनस करेंगे। अब देखिए ये 2 है और ये 5 है, तो 2 तो छोटा हो गया है ना, तो जब भी हम लोग माइनस करेंगे तो बड़े वाले संख्या में छोटे वाले संख्या को माइनस करेंगे, यानी कि यहाँ पे जो है हमारा 5x - 2x = रिजल्ट क्या होगा हमारा
21 जो कि आपकी बुक में गिवन है। फिर 5x में 2x को माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 21, फिर x इज इक्वल टू 21/3, यहाँ से हो जाएगा आपका 7। x की वैल्यू यहाँ से 7 आ गई, तो हमें पहली संख्या और दूसरी संख्या पता करनी है। तो पहली जो संख्या हो जाएगी वो 2x का मतलब 2 इंटू 7 जो कि x की वैल्यू है 7, तो यहाँ पे हो जाएगा 14। और दूसरी जो संख्या होगी वो क्या हो जाएगी 5x मतलब 5 इंटू 7 यानी कि हो जाएगी 35। ठीक है, तो ये हमारा पहली और दूसरी संख्या आ चुका, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला हमारा 8 नंबर का क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे 8 नंबर के क्वेश्चन में देखिए, किसी कक्षा में बालक और बालिकाओं की संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है। फिर से अनुपात दिया हुआ है, रेशियो, ठीक है, नंबर्स नहीं है यहाँ पे भी। बालक और बालिकाओं की संख्या का अनुपात दिया हुआ है। यदि बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से 18 अधिक है, ठीक है, बालक यानी कि लड़कों की जो संख्या है वो लड़की की जितनी संख्या है उससे 18 अधिक लड़के हैं, ठीक है। तो कहता है कि कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं, यानी कुल विद्यार्थी मतलब जितने लड़के और जितने लड़की है सारे को ऐड करना पड़ेगा। तो पहले हमें तो उनके नंबर जानने पड़ेंगे कि आखिर लड़का लड़की है कितना क्लास में, है ना। चलिए 8 नंबर के देख लेते हैं हम लोग सोल्यूशन। यहाँ पे 8 नंबर में यहाँ पे भी हमें रेशियो दी हुई, पहले बालक है तो बालक के लिए हम लोग यहाँ पे लिखते हैं बालक की रेशियो यहाँ पे दी हुई 7, तो यहाँ पे हम लोग इसको रेशियो है तो इसको 7x मान लेंगे, ठीक है। तो बालक हो गया, फिर होगा बालिका, बालिका की रेशियो दी हुई है यहाँ पे कहाँ चली गई, हाँ 4, ठीक है, बालिका की रेशियो दी हुई है 4 यानी कि 4x हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपका हो गया बालक और ये हो गया बालिका की संख्या, ठीक है। यदि बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से 18 अधिक है, तो अगर बालिका की संख्या 4x है तो फिर बालक की संख्या यहाँ पे क्या हो जाएगा। तो एक बार हम लोग फिर से क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बालक की संख्या लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। कहा गया है कि जो बालिका की संख्या है, तो बालिका की संख्या है कितनी, ओ गॉड इसमें क्या प्रॉब्लम है पता नहीं, ठीक है। बालक की संख्या फिर से हम लोग निकालेंगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो जो बालिका की संख्या यानी बालिका की संख्या कितनी है 4x है, और कहता है कि जो बालिका की संख्या उससे 18 लड़के अधिक है, यानी इसमें हम 18 को ऐड कर देंगे तो ये भी बालक की संख्या। अब यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं ये भी बालक की संख्या और ये भी बालक की संख्या, यानी कि ये और ये भी तो बराबर होंगे आपस में। तो बस करना है हमें इसे आपस में बराबर इज इक्वल टू 7x, ठीक है। अब क्या करेंगे हम 18 को इधर रहने देते हैं, 7x इधर था, 4x को उस तरफ ले जाते हैं हम लोग तो माइनस करना पड़ेगा। फिर 18 इज इक्वल टू 7 में 4 माइनस कर देंगे तो हो जाएगा हमारा 3x, फिर x बराबर 18/3 और 3 से यहाँ पे इसको कटा देंगे। x बराबर मेरी वैल्यू निकल के आ गई 6, ठीक है। और x की वैल्यू जब मुझे मिल गई तो हमें यहाँ पे बालक की वैल्यू पता करनी होगी। तो बालक की वैल्यू 7x मतलब 7 इंटू 6 यानी हो जाएगा 42। बालिका की संख्या, तो बालिका है हमारा 4x यानी 4 इंटू 6 यानी 24 हो जाएंगे। तो ये हो गया आपका बालक, ये हो गया बालिका। हमें क्वेश्चन में पूछा गया था कुल छात्र कितने हैं, तो कुल छात्र का मतलब जो भी बालक है और जो बालिका है सारी को ऐड कर देंगे, फिर हमें पता चल जाएगा कि टोटल स्टूडेंट कितने हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। टोटल स्टूडेंट हमने यहाँ पे निकाल दिए 66 हो गए, ठीक है। अब 9 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, ठीक है। थोड़ी स्पीड आप लोगों को लग रही होगी बट क्या करें क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी इसलिए थोड़ा स्पीड कर रही हूँ, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन है कि रीमा और सीमा की वर्तमान आयु का अनुपात यहाँ पे आपको दिया हुआ है, ठीक है। रीमा और सीमा की वर्तमान आयु मतलब प्रेजेंट, अभी जो उन लोगों का एज अभी चल रहा है, ठीक है, अभी प्रेजेंट में। फिर कहता है 4 वर्ष बाद दोनों की आयु का योग दिया हुआ है 32 हो जाएगा, ठीक है, 4 वर्ष के बाद। तो पहले क्या करना है कि रीमा की वर्तमान आयु यहाँ पे हम लोग मानेंगे। तो रीमा की वर्तमान आयु यहाँ पे रेशियो में दिया हुआ है, फिर से हम वैसे ही लेना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए 9 नंबर है क्वेश्चन हमारा, 9 नंबर रीमा की वर्तमान आयु, रीमा की वर्तमान आयु कितना हो जाएगा, यहाँ पे रेशियो दिया हुआ है तो उसके साथ में हम x लेंगे, यानी कि 5x
ये हो गया रीमा की, उसके बाद हमें करना है सीमा की, फिर उसी तरह से वर्तमान आयु। तो यहाँ पे रेशियो दिया हुआ 7 यानी कि 7x। ये हो गया रीमा की आयु और सीमा की आयु, वर्तमान आयु। ठीक है, फिर है कि 4 वर्ष बाद दोनों की आयु। अब यहाँ पे 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद दोनों की आयु क्या हो जाएगी। अभी अगर 5x है तो इसमें 4 ऐड हो जाएगी, उसी तरह सीमा के लिए भी 7x में 4 ऐड हो जाएगी। ठीक है, तो 4 वर्ष के बाद ये आयु हो गई दोनों की। ठीक है, अब कहते हैं 4 वर्ष बाद दोनों की आयु का योग जो है वो 32 हो जाता है। तो हमें क्या करना है, ये 4 वर्ष बाद की जो आयु है उसे कर देना है हमें ऐड, क्योंकि योग कहा गया है कि 32 होगा। ठीक है, तो हमें कर देना है यहाँ पे ऐड और इज इक्वल टू 32। उसके बाद की प्रोसेस हमें पता है, 5x और 7x को ऐड करेंगे 12x हो जाएगा, प्लस 4 और 4 हो जाएंगे हमारे 8 इज इक्वल टू 32। तो 12x बराबर 32 माइनस 8, फिर 12x इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा हमारी 4 और फिर यहाँ पे हो जाएगा हमारे 2, फिर x इज इक्वल टू 24/12, यहाँ से हो जाएगा हमारे आंसर 2। ठीक है, x की वैल्यू आ गई 2। ठीक है, तो हमें पूछा क्या गया है कि दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। वर्तमान आयु कितनी थी, यहाँ हम लोग देख सकते हैं रीमा की है 5x है रीमा की 5x का मतलब 5 × 2 यानी कि 10, और सीमा की जो आयु थी वो कितनी है 7x मतलब 7 × 2 यानी कि 14। ठीक है, तो ये हो गया दोनों की वर्तमान आयु, हमने यहाँ पे निकाल लिया 10 और 14। ठीक है, तो इस तरह से हमें इसको सॉल्व करने हैं। चलिए आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 9 नंबर हो गए हमारे, अब 10 नंबर क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन यहाँ से आप देखिए कि रहीम के पिताजी की उम्र रहीम की आयु की 6 गुनी है। रहीम के पिताजी की उम्र रहीम के आयु की 6 गुनी, यानी रहीम का जितना एज है उससे 6 गुना है उसके पिताजी का आयु। ठीक है, यदि रहीम के पिता रहीम से 35 वर्ष बड़े हैं, रहीम के जो पिता हैं वो रहीम से 35 वर्ष बड़े, यानी कि दोनों के बीच के एज डिफरेंस कितना है 35 का है। तो दोनों की उम्र ज्ञात कीजिए, तो दोनों की उम्र हमें बतानी है। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको 10 नंबर क्वेश्चन को। चलिए, रहीम के पिताजी की आयु रहीम की आयु से 6 गुनी है, तो यहाँ पे हम रहीम की आयु मान लेते हैं कि रहीम की वर्तमान आयु जो है वो कितनी हो जाएगी यहाँ पर x। ठीक है, रहीम की अगर आयु x है तो पिता की आयु कितनी हो जाएगी 6 गुनी है, मतलब 6 गुना x यानी कि 6x हो जाएगी पिताजी की आयु, है ना। अब दोनों की आयु का जो डिफरेंस है वो कितना है 35 है। डिफरेंस मतलब कि अंतर, घटाव। ठीक है, तो यानी कि पिताजी बड़े हैं तो 6x माइनस एक्स, पिताजी की उम्र में ना रहीम की आयु को घटाएंगे क्योंकि ये ज़्यादा है, रहीम की आयु तो कम है ना, और डिफरेंस निकल के कितना आता है 35 आता है। ठीक है, यहाँ से हम इसको करेंगे सॉल्व, 6x में x माइनस करेंगे, ये हो जाएगा 5x इज इक्वल टू 35, फिर x इज इक्वल टू 35/5, इसको हमने यहाँ से कटा दिया तो आ जाएंगे यहाँ से हमारे आंसर निकल के 7, यानी कि रहीम की जो आयु है वो है हमारी 7, और उसके तब पिताजी की आयु कितनी हो जाएगी, पिता की आयु हो जाएगी 6 × x मतलब कि 6 × 7 यानी कि 42। तो ये हो गए दोनों की आयु। ठीक है ना, ये 10 नंबर के हो गए। अब 11 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि राहुल के पिता की वर्तमान आयु, राहुल के पिता की वर्तमान आयु राहुल के वर्तमान आयु की 3 गुनी है। ठीक है, यानी कि राहुल का जितना आयु है उसके पिताजी की आयु उसकी 3 गुनी है। ठीक है, 5 वर्ष के बाद दोनों की आयु का योग 58 वर्ष हो जाता है। 5 वर्ष के बाद दोनों की आयु का योग मतलब जोड़। ठीक है ना, तो राहुल के पिता की वर्तमान आयु क्या है, राहुल के पिता की वर्तमान आयु क्या है, चलिए देखते हैं इसके आंसर को। 11 नंबर है ये, 11 नंबर, चलिए देखते हैं। राहुल के पिता की वर्तमान आयु, राहुल की वर्तमान आयु से राहुल की वर्तमान आयु, ठीक है, राहुल की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी x, तो उसके पिता की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, उसके पिता की जो आयु है वो 3 गुनी है, मतलब 3 × x मतलब 3x हो जाएगी। ठीक है, पिताजी की आयु। ठीक है, अब उसके 5 वर्ष के बाद दोनों की आयु कहा गया है, तो अभी x है तो इसमें 5 वर्ष के बाद यानी कि x + 5 राहुल की आयु हो जाएगी, तो पिताजी की कितनी हो जाएगी, अगर अभी उनकी आयु 3x है उसमें 5 ऐड हो जाएगी, तो ये उसके 5 वर्ष बाद का आयु दोनों का हो गया। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन में हमें कह रहा है कि 5 वर्ष के बाद दोनों की आयु का योग 58 है, तो ये 5 वर्ष के बाद का एज हमने निकाल लिया है। करना है हमें क्या, इसको ऐड कर देना है, योग कहा गया है, होता कितना है तो 58 हो जाता है।
ठीक है, तो हमें इसको आगे सॉल्व करना है। x प्लस 3x हो जाएंगे 4x प्लस 5 और 5 हो जाएंगे 10 इज इक्वल टू 58। अब 4x इज इक्वल टू 58 प्लस है तो उधर जाएगा माइनस हो जाएगा। 4x इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएंगे हमारे 48, x इज इक्वल टू 48/4 तो हो जाएंगे यहाँ से 6, यानी x बराबर यहाँ से 6 आ गया। x क्या था हमारा, तो राहुल की वर्तमान आयु x था, यानी कि राहुल की वर्तमान आयु कितनी है 6 साल है, तो उसके पिताजी की आयु कितनी हो जाएगी 3x है पिताजी की आयु, यानी कि 3 × 6 यानी कि 18। ठीक है, तो यहाँ से ये इसकी निकल गई आंसर। 11 हो गया हमारा। अब चलिए 12 नंबर पे आते हैं हम लोग। चलिए, सायरा के पास ₹2 के सिक्कों की संख्या ₹5 के सिक्कों की संख्या के 3 गुनी है। ठीक है, यानी सायरा के पास 2 तरह के सिक्के, एक तो उसके पास ₹2 का सिक्का है और दूसरा ₹5 का सिक्का है। ठीक है, अब कहता है कि ₹5 के सिक्कों की संख्या की 3 गुनी है ₹2। ठीक है, यानी ₹5 का उसके पास जितना सिक्का है उससे 3 गुना ज़्यादा ₹2 वाला सिक्का है। ठीक है, तो यदि सायरा के पास कुल 60 सिक्के हैं, कुल 60 सिक्के हैं, तो उसके पास ₹2 के और ₹5 के कितने सिक्के होंगे। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। पहले हमें तो यहाँ पे मानने पड़ेंगे सिक्के को। कहा गया है कि ₹2 के जो सिक्के हैं ₹5 के सिक्कों से 3 गुनी अधिक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जो है ₹5 के सिक्के के मान लेते हैं कि ₹5 के सिक्कों की संख्या बराबर, वहाँ मैं उतनी नहीं लिख रही हूँ, ठीक है, आप लोग लेकिन वहाँ पे लिखेंगे, ठीक ना। ₹5 के सिक्कों की संख्या बराबर मान लेते हैं x, तो ₹2 के सिक्के कितने हो जाएंगे, तो कहा गया है कि इससे 3 गुनी है ना, 3 गुनी है, मतलब 3 × x, यानी कि 3x है ₹2 के सिक्के। ₹5 के हो गया x और ₹2 के हो गया 3x, तो यही हमारे टोटल सिक्के हो गए। टोटल सिक्के करने के लिए करना क्या पड़ेगा, इसे हमें टोटल करने के लिए हमें पता है ऐड करना होता है, तो दोनों को हम ऐड करेंगे। और टोटल सिक्के हमारे क्वेश्चन में गिवन है कितने हैं, वो है हमारे 60 टोटल सिक्के, ठीक ना। तो यहाँ से हम लोग करेंगे 3x और x हो जाएंगे 4x इज इक्वल टू 60, फिर x इज इक्वल टू 60/4, यहाँ से हम लोग इसे कट कर देंगे, 4 1 जा 4, फिर 4 5 जा 20, x इज इक्वल टू आ गया 15। x क्या था, तो ये ₹5 के सिक्के थे, ठीक है ना, यानी ₹5 के सिक्कों की संख्या हो गया 15, फिर ₹2 के सिक्कों की संख्या कितना हो जाएगा, तो 3 × x, यानी 3 × 15 कितने हो जाएंगे, तो 45। तो यहाँ से आप देख सकते हैं 45 और 15 ऐड करेंगे तो टोटल 60 सिक्के थे, ठीक है। तो ये हमारे आंसर निकल के आ गए हैं, ठीक ना। चलिए अब देखते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन को। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। ये भी सेम उसी टाइप का है, बस थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है, उसमें सिक्के दिए हुए थे, इसमें टोटल रुपए दिए हुए हैं, है ना। देखिए, जॉन के गुल्लक में ₹1, ₹2 और ₹5 के सिक्के हैं, ठीक है। इस बार 3 टाइप के सिक्के हैं, ₹1 का सिक्का है, ₹2 का और ₹5 का सिक्का है, ठीक है। उनकी संख्याएं क्रमशः 5:3:2, ठीक है। यहाँ पे भी रेशियो में दी हुई है, यहाँ पे टोटल नंबर जो है सिक्कों की नहीं दी हुई है, ठीक है। तो यदि गुल्लक में कुल 840 रुपए हैं, ठीक है, पिछले बार क्या था कि टोटल सिक्के थे, इस बार टोटल रुपए हैं, ठीक ना। तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो प्रत्येक प्रकार के आपको सिक्के बताने हैं कि कितने कितने हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले कंसीडर करना पड़ेगा इसमें हमें 13 नंबर। सबसे पहले ₹1 के सिक्के हैं, तो ₹1 का जो रेशियो दिया हुआ है हमारा 5, यानी कि 5x हो जाएगा, यानी ₹1 के सिक्के कितने हैं, तो 5x है, तो यानी कुल रुपए कितने हो गए, अगर 5x सिक्के हैं तो यहाँ से कुल रुपए कितने हो गए, तो 5x × 1 करेंगे, यानी कि 5x रुपए हो गए, ठीक है। उसी तरह से फिर ₹2 के सिक्के हैं, ठीक ना। ₹2 के सिक्के हैं, कितने सिक्के हैं ₹2 के, तो इसका रेशियो हमारा दिया हुआ है 3, तो इसको हम लोग मान लेंगे 3x, यानी ₹2 के जो सिक्के हैं वो 3x सिक्के हैं, तो यानी टोटल रुपए कितने हो गए, कुल रुपए कितने हो जाएंगे, तो 2 × 3x दैट मीन्स कि 6x, ठीक है। इतने रुपए हो गए। फिर है हमारे ₹5 के सिक्के कितने दिए हुए हैं, तो इसका रेशियो है हमारा 2, यानी कि 2x है, 2x सिक्के हैं ₹5 वाले, तो कुल रुपए कितने हो जाएंगे यहाँ पे, तो 5 × 2x इज इक्वल टू 10x, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आप, पहले 5x रुपए, फिर 6x और फिर 10x, यानी टोटल कितने रुपए हो गए, टोटल करना है हमें, टोटल के लिए करना होगा हमें ऐड, यानी कि 5x + 6x +
10x इज इक्वल टू क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन में आपका गिवन है कि टोटल गुल्लक में कितने रुपए हैं, तो 840 आपका टोटल गुल्लक में है और ये भी टोटल क्या है, रुपया है, तो इसके बराबर हम लोग 840 करेंगे यहाँ पर और फिर सारे को ऐड करेंगे, कितने हो जाएंगे, यहाँ पे हमारे हो जाएंगे 21x इज इक्वल टू 840, x बराबर 840 बाय 21। फिर हम यहाँ पे कट करेंगे इसे, 3 7 जा 21 और फिर 3 2 जा 6, 3 8 और इतने हो गए, फिर यहाँ पे ये 7 से डिवाइड हो जाएंगे, 4 बार में 40 हो गए। ठीक है, यानी कि x की वैल्यू यहाँ से हमें 40 मिल गई। हमें निकालना इसमें था, क्या निकालना था, हाँ, प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या, यानी कितने कितने सिक्के थे। ठीक है, तो रुपए 1 के जो सिक्के थे कितने थे, वो 5x थे, यानी रुपए 1 के 5x का मतलब 5 इंटू 40 कितने हो जाएंगे, तो 200। ठीक है, फिर रुपए 2 के जो सिक्के थे वो कितने थे, 3x, दैट मीन्स 3 इंटू 40, तो कितने हो जाएंगे 120। और फिर रुपए 5 के जो सिक्के थे कितने थे, तो 2x थे, तो हो जाएंगे ये 2 इंटू 40 यानी कि 80। ठीक है, तो ये हो गया आपका टोटल सिक्के। ठीक है, जो कि आपको निकालने थे। अब आते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन यानी कि 14 नंबर पे। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे आप लोग कि एक आयताकार कमरे की लंबाई उसकी चौड़ाई की दोगुनी है। ठीक है, कमरा कैसा है, आयताकार है और कमरे की जो लंबाई है चौड़ाई की दोगुनी है। यदि आयत का परिमाप 48 मीटर है, आयत का परिमाप दिया हुआ है, तो कमरे की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, सबसे पहले कमरा जो है हमारा आयताकार है और उसकी चौड़ाई की दोगुनी है लंबाई, चौड़ाई की दोगुनी है, इसलिए हम लोग यहाँ पे चौड़ाई को ही कंसीडर करेंगे। 14 नंबर, तो यहाँ पे हम लिखेंगे, माना कि चौड़ाई बराबर जो है कमरे की कितनी है, तो चौड़ाई हमारी x। ठीक है, तो फिर लंबाई क्या हो जाएगी, लंबाई यहाँ पे हमें कहा गया है कि चौड़ाई की दोगुनी है, यानी 2 इंटू एक्स, दैट मीन्स कि 2x। ठीक है, अब हमें यहाँ पे देखिए लंबाई भी है चौड़ाई भी है, दोनों हो गई। ठीक है, अब हमारे पास क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, आयत का परिमाप दिया हुआ है, आयत का परिमाप हमें यहाँ पे दिया हुआ है, कितनी है, तो ये है 48। तो यहाँ पे हम आयत का परिमाप यानी कि पैरीमीटर का फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 इंटू एल प्लस बी इज इक्वल टू 48, जो कि यहाँ पे गिवन है हमारी। ठीक है, अब यहाँ फॉर्मूला पे हम वैल्यू पुट करेंगे, तो लंबाई हमारी कितनी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 2x है और फिर प्लस b यानी कि चौड़ाई ब्रेथ कितनी है, x है, इज इक्वल टू 48। फिर यहाँ पे ये जो 2 है ये मल्टीप्लाई में है, उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2x और x हो जाएगा, यहाँ पे हमारा 3x इज इक्वल टू 48 और ये डिवाइड 2 हो जाएगा, यहाँ से हम इसे कट कर देंगे तो हो जाएगा 2 4 24 हो गया। फिर 3x इज इक्वल टू 24, तो x इज इक्वल टू 24 को जो है 3 से कर देंगे हम डिवाइड, यहाँ से आंसर निकल के हमारा आया 8। ठीक है, x इज इक्वल टू 8 हो गया, x क्या था हमारा, चौड़ाई था, लंबाई हमारा 2x, दैट मीन्स 2 इंटू 8 यानी कि 16 हो जाएगा हमारा लंबाई। ठीक है, तो यहाँ से हमारा लंबाई और चौड़ाई निकल गया। ठीक है, अब चलिए अगला एंड लास्ट क्वेश्चन है। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा बेहतर समझने के लिए पार्ट 1 वाली वीडियो को ज़रूर देखिएगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से पार्ट 1 को देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लोग लास्ट क्वेश्चन में। देखिए, एक आयत की परिमाप 13 सेंटीमीटर है। ठीक है, फिर से हमें पैरीमीटर दी हुई है तथा चौड़ाई 5/2 सेंटीमीटर है, चौड़ाई दी हुई है और आयत की हमें लंबाई ज्ञात करनी है। ठीक है, तो चलिए बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है इसमें भी। देखिए पैरीमीटर दिया हुआ है तो फिर से हम जो है यहाँ पे पैरीमीटर का ही फॉर्मूला पुट करेंगे। ठीक, ये दिया हुआ है परिमाप 13 और चौड़ाई दी हुई है हमें कितनी, 5/2। ठीक है, तो पैरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी इज इक्वल टू, पैरीमीटर जो दी हुई है वही उसके बराबर में होगी। ठीक है, फिर यहाँ पे 2 हो गया, एल हमें पता नहीं है, उसकी जगह पे आप x लिख दें और b के जगह में लिखेंगे हम 5/2 इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 13। फिर x प्लस 5/2 इज इक्वल टू, ये देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो उस तरफ जाएगी तो क्या हो जाएगी, ये
डिवाइड हो जाएगी, है ना। उसके बाद ये देखिए आप प्लस में है तो प्लस 5/2 उस तरफ जाएगी तो ये हो जाएगी हमारी -5/2। फिर हमें करना है 2 का एलसीएम जो कि हो जाएगा 2, फिर 2 से 2 को डिवाइड करेंगे 1 और 1 इंटू 13, फिर -2 को 2 से डिवाइड करेंगे 1 और 1 इंटू ऊपर 5 है तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 13 इंटू 1 यानी कि 13 -5 इंटू 1 5/2। तो यहाँ पे हो जाएंगे 13 में से हमें 5 को करना है माइनस, तो हो जाएंगे ये 8/2। यहाँ से हम इसे कट कर देंगे 4। x की वैल्यू जो है हमारी आ गई 4 और x क्या था हमारा, वो था हमारा लंबाई। ठीक है, लंबाई को हमने यहाँ पे x माना था और यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल गई 4, तो ये हो गया हमारा लंबाई। ठीक है, और यहाँ पे आपका जो है ये चैप्टर ख़त्म होता है। ठीक है, अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि नेक्स्ट जब भी वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।